नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी बात रखूंगा कुकी क्रिश्चियन समुदाय और मैतेई हिंदू के बीच जो संघर्ष मणिपुर में चल रहा है उसके संदर्भ में। मणिपुर के एक जाना माना अखबार है, बल्कि यूँ कहें कि बड़े अखबारों में से एक है मणिपुर का। 2 अखबार वहाँ हैं, उसमें से एक है द सांगाई एक्सप्रेस। इन्होंने एक बड़ा स्टोरी किया है इम्फाल एडिशन में 12 अगस्त 2023 को। आज मैं उसी संदर्भ में, उसी स्टोरी से जो सूचनाएं मिली है उसको आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं सीधे सीधे अखबार से कोट करना चाहूँगा। अखबार ने क्या लिखा है, ये कोट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार में लिखा है। सांगाई एक्सप्रेस ने लिखा है 12 अगस्त 2023 के अंक में इम्फाल एडिशन में। अखबार कहता है, कोट करता हूँ, कुकी नार्को टेररिस्ट हैव सो फार वैंडलाइज्ड एंड बर्न डाउन 393 मैतेई टेम्पल्स। ध्यान दीजिएगा, 393 मैतेई Hindu temples and places of worship. Amid the restive situation in Manipur, claimed the Working Committee of Protection of Meitei Temple and Place of Worship formed under Umang Lai Kanba Apunba लुम UKAL। ये अखबार का कोट है। अखबार ने इस बात को लिखा है, ये मेरे शब्द नहीं हैं। इसका अर्थ ये है कि कुकी नार्को टेररिस्ट ने मणिपुर में मैतेई समुदाय से जुड़े हुए लगभग 393, इन्होंने कोट किया, 393 टेम्पल्स और प्लेस ऑफ वर्शिप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया या उसको जला दिया। इतना ही नहीं किया, उसके आगे वो लिखते हैं, उन्होंने वहाँ मंदिर के भीतर उसको पूरी तरह से अपवित्र किया और जो मूर्तियाँ रखी हुई थी उसे भी, उसके साथ भी गलत व्यवहार किया गया, उसके साथ भी तोड़ फोड़ की गई। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो अखबार क्लेम कर रहा है, एक रिपोर्ट आई है, उसके आधार पे अखबार कहता है कि हमने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ये स्टोरी की है, जिसमें एक कमेटी फॉर्म की गई जिसे कहा गया वर्किंग कमेटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मैतेई टेम्पल्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एंड इसको उमंग लाई कानबा अपुनबा लुम UKAL के अंडर ये संस्था बनाई गई। ये रिसर्च करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च किया और उसकी फाइंडिंग्स के आधार पे ये स्टोरी द सांगलाई एक्सप्रेस ने किया है। इसका इम्फाल एडिशन ने किया है, जिसे 12 अगस्त को प्रकाशित किया है। अब ये आगे लिखते हैं, इन्होंने मंदिर को, मैतेई के मंदिरों को न केवल वैंडलाइज किया, मतलब वहाँ तोड़फोड़ किया और उसको क्षतिग्रस्त किया, बल्कि उसको जला भी डाला, उसको अपवित्र किया और वहाँ रखे हुए मूर्तियों के साथ दुराचार भी किया, दुर्व्यवहार भी किया। अब इन्होंने एक डेटा दिया है, वर्किंग कमेटी ने जो रिसर्च किया है उसके आधार पे एक डेटा दिया है कि वर्किंग कमेटी सेड दैट 44 डेडिकेटेड टू उमंग लाई मणिपुर में जो लाई शब्द है उसका उपयोग देवी देवताओं के लिए किया जाता है। हर समुदाय के लिए अपने देवी देवता हैं। जैसे उमंग समुदाय को यह है तो उमंग लाई है, यहाँ शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया उमंग लाई।
तो लाई जो है देवी या देवता के लिए। अब इस उमंग लाई, उमंग देवता या देवी हम समझें कि से जुड़ी हुई जो पूजा स्थल है और मंदिर है, दोनों में से कुछ भी है, उसको किस तरह से और कहाँ किन जिलों में कितने नंबर्स में विनाश किया गया उसका डेटा वर्किंग कमेटी ने कलेक्ट किया है और इस रिपोर्ट में दिया है। जैसे तेंगोपाल में 3 मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, चूड़ाचांदपुर में 11, कापचिंग में 4, इम्फाल ईस्ट में 3, फिर आपका कांगपोकपी में 10, विष्णुपुर में 6, इम्फाल वेस्ट में 7। इसी तरह अब दूसरे सेट ऑफ देवी देवताओं पे आते हैं। इसमें 110 अपोका लाइफार्म डेडिकेटेड टू एंसेस्ट्रल डेटीज, मतलब अपोका लाइफार्म जो अपोका समुदाय का जो देवी देवता है वो पूर्वजों को के लिए डेडिकेटेड है, उनको समर्पित है ये सारे पूजा स्थल और मंदिर और देवी देवताएं। इसमें से 110 को क्षतिग्रस्त किया गया कुकी नार्को टेररिस्ट के द्वारा। ये शब्द का उपयोग अखबार ने किया है, ये शब्द मेरे नहीं है, ऐसा अखबार लिखता है। तेंगोपाल 15, चूड़ाचांदपुर 38, कापचिंग 23, इम्फाल ईस्ट 9 और कांगपोकपी 3। इसी तरह अब दूसरे ग्रुप ऑफ देवी देवता के आ जाते हैं। हिंगखोल लाई, इसमें इनसे जुड़ी हुई जो मंदिर और पूजा स्थल है वो किन जिलों में कितनी संख्या में विनाश किया गया इसका आंकड़ा देखते हैं। कापचिंग 41, चूड़ाचांदपुर 72, विष्णुपुर 20, तेंगनौपाल 43, इम्फाल ईस्ट 30, इम्फाल वेस्ट 4। इसके अलावा 16 अन्य जो क्लियर कट हिंदू टेम्पल्स थे उसको नष्ट किया गया, उसको वैंडलाइज किया गया, उसको जला दिया गया, उसको अपवित्र किया गया, उनमें रखी हुई मूर्तियों को के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उसे क्षतिग्रस्त किया गया। ये कितनी गंभीर बात है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका आप देखिए बहस किस ओर जा रहा है, क्या बातचीत वो कर रहे हैं, कितनी सतही बातें वो कर रहे हैं। यदि हम इस रिपोर्ट को देखें जो कि साफ कह रहा है कि मैतेई हिंदुओं पे मणिपुर में कितना जघन्य अपराध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है इस समय, और एक तरह से किसी भी समुदाय के सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई चीज़ों पे हमला करना एक अर्थ में वो जेनोसाइड है यूएन चार्टर के अनुसार। ये ठीक वैसा ही प्रक्रम है, वैसा ही उद्यम है, वैसा ही योजना है, परियोजना है जैसा कभी कश्मीर में हुआ था या अन्य जगहों पे होता है जहाँ से एथनिक क्लेंजिंग होती है। ये लगभग वैसा ही है। इस रिपोर्ट से तो यही समझ में आता है। अब अखबार के इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में जो बातें सरकार द्वारा संसद में कही जा रही है या जो बातें आम मीडिया में आ रही है, मुख्य स्ट्रीम की मीडिया में आ रही है, और जो बातें वहाँ की लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो कि उन्हीं से बना हुआ मीडिया है, जहाँ की जिन पे अत्याचार हो रहा है वो भी इन सूचनाओं को के आदान प्रदान में शामिल हैं, वो वहाँ उस जगह हैं जहाँ ये घटनाएं घट रही है, उनका ये रिपोर्ट एक तरफ है। और ये एक वर्किंग कमेटी के द्वारा इंटेंसिव रिसर्च के बाद ये डेटा इकट्ठा किया गया है और इसे स्टोरी के तौर पे शेयर किया गया है। ये कितनी गंभीर बात है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आज हिंदू
जो है, चाहे वो अभी मणिपुर में जो हिंदू है नॉन बिलीवर के रूप में है, कश्मीर में जो हिंदू है वो काफिर के रूप में है। तो इस तरह से हिंदू नॉन बिलीवर हो या काफिर हो, वो जहाँ कहीं भी है उस पे अत्याचार का दौर जारी है। उसकी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। और इसमें जो समाज है, समाज ना भी कहें तो सरकार, कानून और बाहर की दुनिया, जो नैतिक दुनिया है, जो संवैधानिक दुनिया है, वो एक सहयोगात्मक मुद्रा में प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है। बाद में वो कुछ भी कहें, कितना भी कुछ कहें, आज कश्मीर पे कितने भी रिसर्च हों, कुछ भी कहें, लेकिन जिस समय कश्मीर से हिंदुओं का एथनिक क्लिंजिंग हो रहा था उस समय ये सारे तंत्र विफल थे और आज भी विफल हैं। आज कश्मीर का स्वभाव क्या हो गया है, आप इस बात से समझें कि कश्मीर हिंदुओं को वहाँ रहने देना नहीं चाहता है, इसलिए हिंदुओं को वहाँ से निकाल दिया। लेकिन अब वही कश्मीर कह रहा है हिंदुओं को कि तुम टूरिस्ट के रूप में आओ। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो कश्मीर ये कहता है कि अब हिंदू यहाँ नहीं रह सकता, बल्कि हिंदू यहाँ यात्री के तौर पे आ सकता है। ये जो बड़ा बदलाव हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये नितांत ही अमानवीय है और जेनोसाइड के परिभाषा में आता है। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग अभी भी इस विनाश का जो एक अत्याचार और विनाश का एक परिवेश बना हुआ है, विनाश का जो एक दौर चल रहा है, और जो विनाश की घटनाएं घट चुकी है और जो घट रही है और जो घटने वाली है, इन तीनों स्थिति से बहुत बड़ा वर्ग समाज का बेखबर है, उसे इसकी सूचना नहीं है, या वो ऐसा प्रिटेंड करता है, वो ऐसा दिखाता है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, या वो इन सारी घटनाओं को गलत समझता है, जबकि परिणाम इसके स्पष्ट हैं और सामने हैं। अब इन रिपोर्ट के आधार पर आप स्वयं फैसला कर सकते हैं कि भारत में और भारत के बाहर भी हिंदुओं के ऊपर क्या हो रहा है। अभी एक किताब छपी है इसी संदर्भ में, हालांकि कुछ विषयांतर होगा, लेकिन मैं जोड़ना चाहता हूं। अभी एक किताब छपी है रश्मि सावंत की, जो आपको ध्यान होगा स्टूडेंट की प्रेसिडेंट का चुनाव जिन्होंने लड़ी थी और वो विजयी भी रही थी, लेकिन हिंदू होने की वजह से उसके ऊपर वामपंथियों और जिहादियों ने कितना षड्यंत्र रचा और क्या क्या फिर उससे जुड़ी हुई घटनाएं हुई पूरे यूनिवर्सिटी में, आप सब ने, हमने देखा है उसको। ये सब अभी भी नेट पे कहीं न कहीं उपलब्ध होगा। उस अत्याचार भरे पल को रश्मि सावंत ने अपने एक किताब में लिखा है, अभी अभी छप के आई है वो किताब। तो ये क्या दिखाता है, हिंदू चाहे मणिपुर में हो या ऑक्सफोर्ड में हो, ऑक्सफोर्ड की या अमेरिका में हो, अत्याचार का दृष्टिकोण उसके प्रति जो बाहरी समाज का है वो लगभग एक जैसा है और हर जगह एक जैसा काम कर रहा है। हमें इस अत्याचार के प्रति सजग होना होगा, सतर्क होना होगा और संवैधानिक दायरे में अपनी आवाज़ उठानी होगी, अपनी आवाज़ को मजबूत करनी होगी, यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाए रखना है। धन्यवाद दोस्तों।